Hello everyone, so welcome to my channel Incline Duties. Myself खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम बनारसी सिल्क साड़ी की स्टोन वर्क वाली हेवी साड़ी को ड्रेप करना सीखेंगे। तो अगर वीडियो में दिखाई गई साड़ी आप लोगों को पसंद आती है तो एज़ यूजुअल इसकी डिटेल्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे ना साड़ी जो है फुल्ली स्टोन वर्क वाली आप देख सकते हो, इसकी बॉर्डर पे भी फुल्ली स्टोन्स हैं और इधर वाली जो फैब्रिक है उसमें भी फुल्ली स्टोन्स हैं। तो साड़ी थोड़ी सी हेवी हो गई है। अब हम इसके चलते हैं स्टेप्स पे, ड्रेपिंग स्टेप्स पे। तो जैसे ही आप साड़ी को अनफोल्ड करते हो वैसे ही यहाँ पे आपकी ड्रेपिंग स्टेप्स शुरू हो जाती है। जैसे कि पहला स्टेप है कि आपकी पल्लू हमेशा आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए। राइट हैंड की तरफ आपकी साड़ी का दूसरा एंड आएगा और इसको आपको टक करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसकी लेंथ मेज़र कर लीजिए कि लेंथ आपको कितनी रखनी है। उसके बाद पेटीकोट की डोरी के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जाता है ना, उसको आप कुछ ऐसे टक कीजिए कि आप अपनी टमी को ना अंदर की तरफ हल्का सा प्रेस कीजिए और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप टक कर दीजिए। यहाँ पे जो आपका फैब्रिक एक बार टक हो जाता है उसको राउंड हमें जब कंप्लीट करना रहता है ना, तो थोड़ा सा आप फैब्रिक को खींच कर टाइट करते हुए इसको आप राउंड कंप्लीट कर सकते हो। उससे काफ़ी स्लिम लुक आती है और साड़ी में आप थोड़े स्लिम दिखते हो। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें हमारा पल्लू का पार्ट आएगा। तो ऊपर वाले बॉर्डर को पकड़ते हुए हम इसकी एंड तक जाएंगे और इस साड़ी में ना इसका ब्लाउज़ पीस अटैच है, इसको मैंने कट करके हटाया नहीं है, इसलिए इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो मैं आपको दिखा दूं कि साड़ी का सबसे पहले तो हमें ऊपर वाला बॉर्डर पकड़ना है। साड़ी का ऊपर का बॉर्डर हमारे राइट हैंड पे रहेगा और नीचे वाला बॉर्डर लेफ़्ट हैंड पे रहेगा। अब जो बॉर्डर हमारे लेफ़्ट हैंड पे है, इस यहाँ से हम प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। देखिए, मेरे हमेशा प्लीट मेकिंग का जो ट्रिक होता है वो हमेशा इजी ही रहता है, क्योंकि मैं हमेशा बिगनर्स को ही ध्यान में रखकर ये सारे स्टेप सिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें पहला प्लीट यहाँ पे देखना है कि कितना चौड़ा हमें पहला प्लीट चाहिए। अब इसको हम घुमा देंगे अपनी राइट साइड की तरफ और फिर इसकी एंड पे यहाँ पे हम रखेंगे अपना स्मॉल फिंगर एंड देन अपना अंगूठे के बगल वाली फिंगर को इसकी दूसरी एंड पे रखेंगे। अब उस हिसाब से यहाँ पे हमारे बीच की डिस्टेंस जितनी होती है उतना फिक्स करते हुए हम आगे की फैब्रिक को अरेंज करना शुरू करेंगे। आई होप ये जो वीडियो में आपको गाइडिंग किए जा रही हैं स्टेप्स, उन सारे स्टेप्स को अगर आप मेरे वॉइस के साथ सुनते चलोगे और यहाँ पे आप देखते चलोगे तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो लास्ट वाली प्लीट है ना, सबसे छोटी बनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फैब्रिक जो होता है, जितनी चौड़ी प्लीट्स हमने फिक्स की हैं वो लास्ट में ना कई बार वेरी कर जाता है। तो इसीलिए उसको अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे हमने जो प्लीट्स अरेंज की थी वहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दिया है, ताकि अगर मान लीजिए प्लीट आगे की लेंथ को पकड़ते हुए अगर प्लीट छूट भी जाती है तो कम से कम कहीं पे भी तो आपकी प्लीट सिक्योर रहे, ताकि बार बार आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े प्लीट अरेंज करने में। अब यहाँ पे इसकी लेंथ को हम अपनी चॉइस के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। जितनी लॉन्ग पल्लू आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको कर सकते हो सेट। बीच बीच में ना हम इसको फोल्ड करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये फुल्ली स्टोन वर्क वाली साड़ी है तो इसको हम आयरन नहीं कर सकते, राइट। अगर आयरन करेंगे तो इसका ग्लू जो है वो लूज़ पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा और जितने भी स्टोन्स हैं ना वो निकल आएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि अगर स्टोन्स आयरन करने से निकल जाएगा तो फिर इसको हम धोएंगे कैसे। तो ऐसी स्टोन वर्क वाली साड़ियाँ जो होती हैं वो घर पे धोने लायक नहीं होती, उनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। ड्राई क्लीन में आपकी स्टोन्स नहीं झड़ती हैं। चलिए, अब हमने जब प्लीट अरेंज कर ही लिया है तो इसको एक बार घुमा कर हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड के शोल्डर पे इसको डालकर मेज़र कर लेंगे। अब अगर आपकी लेंथ सिक्योर हो गई है कि कितनी रखनी है तो हम इसको अपनी ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे।
अगर आपको नहीं पता कि पिन के साथ ब्लाउज़ में इसको कैसे अटैच करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए मैंने काफ़ी जूम कर रखा है ये पोर्शन। आपको पिन को अपनी ब्लाउज़ के नीचे से होते हुए अपनी पल्लू को यहाँ पे अटैच करना है। तो कुछ इस तरीके से आपकी पिन आएगी आपकी ब्लाउज़ के नीचे एंड देन आपकी पल्लू सिक्योर हो जाएगी। अब आगे की तरफ हम थोड़ी सी लेंथ को ना प्लीट में अरेंज करेंगे इसी तरीके से, और फिर इसका जो नीचे वाला बॉर्डर है इसको हम फैलाएंगे। जैसे ही हम फैलाएंगे इसके साथ छोटी छोटी प्लीट्स भी फैलेंगी, तो हमें इसको भी इसी तरीके से सेट करते ही चलना है। हम बाद के लिए कोई भी स्टेप यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे अगर हम छोड़ते चलेंगे ना कि ठीक है इसको अभी ना सेट करके हम लास्ट में सेट करेंगे, तो कई बार जो लेंथ होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसीलिए आप पहले ही इसको सेट कीजिए और बॉर्डर को टाइटली घुमाते हुए आप इसको कमर के पास से क्रॉस कीजिए। तो यहाँ पे ये स्टेप सिखाने से पहले मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगी पढ़कर। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे हिप प्लीट्स बनाने से होता ये है कि उनकी साड़ियाँ उठने बैठने में फट जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिटिंग करोगे, अपनी फैब्रिक को काफ़ी ज़्यादा टाइट करोगे, तो फिर फैब्रिक जो है वो फटनी ही है। तो इसीलिए आप ना थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक ना ज़्यादा लूज़ कीजिए और ना ज़्यादा टाइट कीजिए, ताकि आपके लिए ही और आपकी फैब्रिक के लिए ही वो सही रहे। हिप प्लीट्स बनाने से ना एक बहुत ही अच्छा सा अट्रैक्टिव लुक आता है साड़ियों में, इसीलिए हिप प्लीट्स बनाना हम सिखाते हैं यहाँ पे। तो हिप प्लीट्स अगर आपको नॉर्मल फिटिंग वाली चाहिए तो आप क्या कीजिए कि उसको ना बिल्कुल अपनी राइट लेग तक ले जाइए फैब्रिक को, और छोटी छोटी सी प्लीट उठाइए बिल्कुल कम डिस्टेंस पे, और फिर इसको ना आप फैला दीजिए। और जब आप उठेंगे और बैठेंगे तो इसको हल्का सा आप ना उठा दीजिएगा ऊपर की तरफ, ताकि ये पोर्शन आपका लूज़ पड़ जाए। और जब आप उठोगे चलने फिरने के लिए तो आप वापस से इसको नीचे की तरफ खिसका सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप हिप प्लीट को उठते बैठते टाइम किस तरीके से एडजस्ट करते हो। अब यहाँ पे जब आपकी ये पोर्शन सेट हो जाती है तो अब हम सेंटर प्लीट अपनी लेफ़्ट हैंड साइड से बनाना शुरू करेंगे। और लेफ़्ट हैंड साइड पे जैसे ही हम आएंगे तो इसको ना प्लीट बनाते बनाते ही हम हर एक प्लीट के बीच में जो गैपिंग रहता है उसको हम मेंटेन करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आप उंगलियों का खेल है ये प्लीट्स बनाना। तो आप अपनी उंगलियों को सेट कीजिए अपनी फैब्रिक पे और फिर डिस्टेंस कम करते हुए चलिए, ताकि जितनी भी प्लीट्स हैं वो सभी के सभी बाहर की तरफ दिखाई दे, कोई भी अंदर की तरफ दबी हुई ना रह जाए। और फिर प्लीट्स के आगे और पीछे वाले हिस्से को बराबर से पकड़कर आप उस पर क्लिप लगा दीजिए। अब क्लिप लगाने के बाद नीचे वाला हिस्सा जो है आप कहीं कहीं देख सकते हो वो ना स्टोन की वजह से ना चिपका हुआ रहता है। ये हर साड़ी में होता है, स्टोन वाली साड़ियों में। तो उसको पहले तो आप बिल्कुल खींचकर सीधा कर लीजिए, उसके बाद थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इसको आप पकड़ते हुए चलिए और बीच बीच में ना चिमटा लगाते हुए चलिएगा, ताकि आपके लिए ही प्लीट्स देखना और उसको अरेंज करना आसान हो जाए। अब जितनी भी प्लीट्स हैं नीचे वाली बॉर्डर की, उन बॉर्डर को आप अपनी पूरी तरीके से लेफ़्ट हैंड की तरफ घुमाते हुए इस तरीके से सेट कीजिए और फिर हाथों से प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे मैंने कहीं भी आयरन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आयरन यूज़ देखिए हम दो कारण से यहाँ पे नहीं कर सकते। एक तो बहुत झंझट वाला काम होता है और दूसरा स्टोन वर्क वाली साड़ी है, तो स्टोन के ग्लू का ना ढीला पड़ना यहाँ पे आयरन की वजह से हो सकता है और सारे स्टोन्स जो हैं वो झड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम आयरन यूज़ नहीं करेंगे। और जब आपकी प्लीट्स यहाँ पे बैठ जाती है तो एक एक करके हम क्लिप हटाएंगे और फिर इसको अंदर की तरफ टक करेंगे। जो फैब्रिक अंदर की तरफ जा रहा है उसको अच्छी तरीके से आप टक कीजिएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो पेट के पास ना आपका फुला फुला सा दिखे। अगर आपके साइड पार्ट पे ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है तो उसको आप अपनी बेसिक राउंड में अरेंज कर दीजिए। अब इसके बाद अपने कमर वाला बॉर्डर और सामने वाली सेंटर प्लीट को एक बराबर पकड़कर और साथ ही साथ पेटीकोट को साथ में पकड़कर आप यहाँ पे एक साड़ी पिन लगा दीजिए। सेंटर प्लीट
पे जितने भी अननेसेसरी क्लिप्स लगे हुए होंगे उसको आप अब रिमूव कर दीजिए। तो फाइनल लुक ना आपकी यहाँ पे कंप्लीट है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अपनी सामने वाली शोल्डर प्लीट में कुछ चेंजेस चाहिए, या फिर मान लीजिए वो अगर लास्ट में ना थोड़ी सी ढीली पड़ जा रही है, तो इसको भी सेट करने का तरीका है। अब आप पूरी साड़ी को तो खोलने जाओगे नहीं, एक थोड़ी सी यहाँ पे फैब्रिक अगर ढीली पड़ जाएगी तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो लास्ट वाली आपकी प्लेट रहेगी उसको हल्का सा पीछे की तरफ पुश करके और सभी शोल्डर प्लीट को साथ में लेकर हल्का सा आगे की तरफ आप एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हो। तो इससे आपको एक बहुत अच्छी खासी फिटिंग भी मिल जाएगी और पूरी की पूरी प्लीट जो रहेगी वो अच्छे से सिक्योर भी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल लुक। तो अगर आज की वीडियो की ड्रेपिंग ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आई है तो आप लाइक के बटन को हिट कर सकते हो। साथ ही ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सुबह।